हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तमाम हेलीकॉप्टर सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजर गिल्ड का लीडर किस पर्सन से बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। सच में मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ यहाँ पर लोगों को बचाने में मेरी हेल्प करोगे। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि युनसुक होता है। और युनसुक हंसते हुए बोलता है, सर आपने शायद ठीक कहा, स्टार्टिंग डेज में मुझे सिर्फ वही काम पसंद थे जिनके जरिए मेरी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए या फिर मुझे और भी ज्यादा पैसे मिले। और इसी के साथ युनसुक ट्रॉल्स के लीडर के बारे में सोचते हुए बोलता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया और अब मैं खुद लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लीडर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही हेलीकॉप्टर में से जंप लगा देते हैं और वो सिटी के अंदर एक काफी ज्यादा धमाकेदार एंट्री करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लीडर अपनी एक स्किल बीस्ट रोड को एक्टिवेट कर देता है और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए आसपास के मौजूद तमाम एनिमीज यूजिक के ऊपर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वह सभी उस पर्सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ युनसुक भी उनसे फाइट कर रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोर्डम जिन से बोल रहा होता है, मैं तुमसे फाइट तो करना चाहता था क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे लगता है मुझसे फाइट करने से पहले तुम्हें मेरे साथियों से फाइट करनी होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक लड़का जुनियर से बोलता है, हे तुम तो वही लड़के हो ना जो मुझसे फोर्थ फ्लोर पर हार गया था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? क्या तुम एक बार फिर से मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? और ये सुनकर जुनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, और कमीने क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें वहाँ पर कितने बुरे तरीके से हराया था, लेकिन तुम लोग वहाँ से डर कर भाग गए थे? तुम सच में काफी ज्यादा शेमलेस हो। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वहाँ पर मौजूद उस लड़की और लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उन्हें काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है क्योंकि वो लोग सच में वहाँ से डर कर भाग गए थे। लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ जिन हंसते हुए बोलता है, हे हमारी मुलाकात काफी टाइम बाद हुई है, लेकिन मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम लोगों के साथ आखिर एक गार्डियन क्या कर रहा है। और जिन किसी और की नहीं बल्कि साइलिन की बात कर रहा होता है और हमें साइलिन की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि साइलिन की एज 25 है और इसका लेवल 115 है, जिसके बाद जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि साइलिन एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। अगर आप 5 मिनट तक साइलिन के तमाम अटैक्स को डॉच कर लेते हो तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, उस किंग ने मुझे बोला था मुरीम के लोग तुम्हारे बारे में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है और इन्होंने यहाँ पर एक गार्डियन को क्यों भेजा है? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियोसन जिन के सामने आ गया होता है और वो बोलता है, जिन तुम इनकी फिक्र मत करो, इन सबको मैं संभाल लूंगा, तुम वेलोर्डम के पीछे जाओ क्योंकि तुम ही एक पर्सन हो जो कि मैजिक को यूज कर सकता है। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, क्या तुम इन सबको संभाल लोगे? लेकिन हम देखते हैं कि ये सुनकर चुनियोसन मुस्कुरा रहा होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, ये सब लोग मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ये सुनकर जिन भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ नामगोंग का साथी बोलता है, ओए आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियोसन ने काफी तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो लड़का भी चुनियोसन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसी के साथ चुनियोसन उस लड़के को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का भी काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनियोसन ने अपने स्वॉर्ड के ऊपर अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लिया होता है। और इसी के साथ चुनियोसन काफी ज्यादा ऊंची आवाज में उन लोगों से बोलता है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो तुम लोग उसके पीछे जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि साइलिन उन तमाम लोगों से बोलती है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? इस लड़के के ऊपर अटैक करो। जिसके बाद वो सभी लोग चुनियोसन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चुनियोसन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अकेला ही इन सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसी के साथ साइलिन चुनियोसन को देखकर सोच रही होती है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेला ही यहाँ पर रुक गया है और भले ही इसके सामने काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं घबराया। और इतना ही नहीं बल्कि ये लड़का इन सब लोगों को टक्कर दे पा रहा है। सच में आखिर इस तरह का टैलेंट एक आउटसाइडर के पास कैसे हो सकता है? जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जिन के सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स एक ही बार में मारे जाते हैं। और इसी के साथ जिन बहुत ही तेजी के साथ फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ भागते हुए वो देखता है कि एक जगह से ब्लैक स्मोक बाहर आ रही होती है और इसे देखकर जिन सोच रहा होता है शायद ये ऑरा वेलोर्डम का है, यानी कि टेसा भी वहीं पर होगी। और इसी के साथ
जिन वहाँ से जंप लगाकर बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ता हुआ बहुत ही तेजी के साथ वो जगह की तरफ आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है आखिर वहाँ से इतनी ज्यादा ब्लैक स्मोक क्यों निकल रही है, कहीं विलोर्डम अपनी पावर्स को टेरेसा के ऊपर तो यूज नहीं कर रहा। और इसी के साथ हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा को इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही होती है क्योंकि विलोर्डम अपनी ब्लैक एनर्जी को टेरेसा के अंदर एंटर कर रहा होता है। और इसी के साथ विलोर्डम बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने अपनी पावर्स के जरिए मेरी डार्क एनर्जी को काफी अच्छे तरीके से रोका हुआ है, लेकिन आखिर कब तक तुम मेरी पावर्स को इसी तरह रोक पाओगी? कुछ ही देर में मैं तुम्हें डिवोर कर लूंगा और फिर तुम्हारी ये मुकम्मल स्ट्रेंथ मेरी होगी। और इसी के साथ वो और भी ज्यादा डार्क एनर्जी को टेरेसा के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज में टेरेसा को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि विलोर्डम का कमांडर वहाँ पर आ गया होता है और वो बोलता है सर विलोर्डम, मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ पर 2 लोग आए थे जो कि हमारी जासूसी कर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो लोग भाग गए। ये सुनकर विलोर्डम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या? तो इसका साफ मतलब यही है कि हमारी प्लेस मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है और बहुत ही जल्द यहाँ पर और लोग भी आते होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि विलोर्डम ने अपनी पावर्स को रोक लिया होता है, जिसके बाद विलोर्डम अपने पास से एक मैजिकल क्यूब को निकालता है और इस क्यूब को उस कमांडर को दे देता है और वो बोलता है हमें इस क्यूब की बहुत ही जल्द जरूरत पड़ने वाली है, तुम जाओ और जितना हो सके उतने ज्यादा सोल्जर्स को एक जगह पर इकट्ठा करो। और हाँ, एक और चीज, आखिर वो मैजिशियन लड़की कहाँ पर है, उसे मेरे पास लेकर आओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही टेरेसा मारिया के बारे में सुनती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो फौरन से विलोर्डम की तरफ देखती है। और विलोर्डम तो पहले से ही टेरेसा को नोटिस कर रहा होता है और वो बोलता है जिस तरीके से तुमने उस लड़की के नाम को सुनने के बाद रिएक्ट किया है, इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस, यानी कि तुम्हें डिवोर करने के लिए मैं उस लड़की का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, जिसके बाद हमें चुनियो-सन का सीन दिखाया जाता है जो कि अकेला ही मुरीम के तमाम वॉरियर्स से फाइट कर रहा होता है और वो अकेला ही बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें टक्कर दे रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नामगोंग और उसका साथी चुनियो-सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन चुनियो-सन बहुत ही आसानी से इस अटैक को रोक लेता है और वो अपनी स्किल स्वॉर्ड चेजर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चुनियो-सन की पावर 20% तक इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ चुनियो-सन अटैक करके उन सभी लोगों को पीछे कर देता है और ये देखकर वो वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़का इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ तक कि 4th फ्लोर पर मैंने अकेले ने इसे हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो हम सभी लोग मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम देख दें कि चुनियो-सन इस लड़के के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त साइलिन वहाँ पर आ जाती है और वह चुनियो-सन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन चुनियो-सन ने भी इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर फाइटिंग के दौरान साइलिन चुनियो-सन से बोल रही होती है तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा कमाल की हैं, लेकिन इन्हें और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और अगर तुम चाहो तो इन्हें मुकम्मल तौर पर परफेक्ट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर चुनियो-सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग अपनी फाइट को रोक देते हैं और चुनियो-सन बोलता है आखिर ये कहने का तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइलिन चुनियो-सन से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारी इन स्किल्स को परफेक्ट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बल्कि हमारे पास बहुत से ऐसे अच्छे मास्टर्स मौजूद हैं जिनके स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक्स और भी ज्यादा पावरफुल हैं और अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें भी सीख सकते हो। ये सुनकर चुनियो-सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो हंसता हुआ बोलता है तुम्हारी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सॉरी मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा तो मुझे अपने दोस्तों के खिलाफ जाना होगा और मुझे ये मंजूर नहीं है। और इसी के साथ चुनियो-सन एक बार फिर से फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और ये देखकर साइलिन काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोच रही होती है मैंने अभी इसे एक इतनी ज्यादा बड़ी ऑफर दी है, लेकिन ये फिर भी अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, ये लड़का सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उस कमांडर के पास पहुंच चुका होता है, लेकिन उसी वक्त वो कमांडर उस ब्लैक डाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जिन के आसपास ग्रेविटी का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और जिन अब वहां से हिले भी नहीं पा रहा था। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है ये तो ब्लैक डाइस है और ये विलोर्डम का एक स्पेशल मैजिक आर्टिफैक्ट है, मुझे कुछ भी करके इस डाइस को डीएक्टिवेट करना होगा वरना मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त हमें आसमान के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर्स दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि आसमान से कोई रेड लाइट नीचे आ रही होती है और हमें पता चलता है कि ये रेड लाइट और कुछ नहीं बल्कि युनहुआ है जो कि बहुत ही तेजी के साथ नीचे आ रही है। और इसी के साथ युनहुआ इस कमांडर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी है और युनहुआ की इतनी ज्यादा पावरफुल किक की वजह से वो डाइस वहीं पर डीएक्टिवेट हो गया होता है और जिनके ऊपर जितना भी प्रेशर होता है वो सभी खत्म हो जाता है। और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ जिन बोलता है युनहुआ तुम्हारी ये किक सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस कमांडर को युनहुआ के ऊपर
काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, बेवकूफ लड़की, आखिर मेरे ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ वो युनहुआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि युनहुआ उसके अटैक्स को काफी आसानी से रोक रही होती है और इस चीज की वजह से उस कमांडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ वो एक बार फिर से अपनी ब्लैक डाइस को यूज करता है और वो इस डाइस की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट बना लेता है और उससे वो युनहुआ के ऊपर अटैक करता है। और इस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर युनहुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, हम दोनों ही स्ट्रेंथ टाइप एबिलिटी यूजर हैं, तो आखिर तुम इस तरह की चीटिंग क्यों कर रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फेस टू फेस फाइट करो। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन अपनी स्किल मशीन किंग को एक्टिवेट करता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मशीन के जरिए उस लाइन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टाइमिंग होता है और टाइम में बोलता है, हे युनहुआ, मुझे लगता है भले ही मैं लेट हूँ लेकिन मैं सही टाइम पर आ गया। और ये देखकर युनहुआ काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद युनहुआ जिन से बोलती है, ब्रदर तुम फिक्र मत करो, इस कमांडर को हम संभाल लेंगे, तुम जल्दी से जल्दी टेरेसा के पास पहुंचो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके रास्ते में काफी ज्यादा स्केलेटन्स होते हैं और इन्हें देखकर जिन सोच रहा होता है, अगर मैं इनसे ही लड़ता रहा तो मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। और उसी वक्त जिन चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, चलो अब जल्दी करो और मेरे रास्ते में आने वाले तमाम स्केलेटन मॉन्स्टर्स को खत्म करो। इसी वक्त हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस और मॉन्स्टर्स के दरमियान में आगे होते हैं और वो बोलते हैं, ब्रदर फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको हम मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस से बहुत ही तेजी के साथ उन स्केलेटन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जिन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद हमें वेलोरडम का सीन दिखाया जाता है जो कि मारिया को वहां पर ले आया होता है। और इसी के साथ वेलोरडम टेरेसा से बोल रहा होता है, मैं जान चुका हूँ तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे अपने हैं, अब मैं देखता हूँ आखिर कैसे तुम मेरी डार्क पावर्स को रेजिस्ट कर पाती हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मारिया को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और मारिया को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर टेरेसा वेलोरडम को रुकने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वेलोरडम ऐसा नहीं कर रहा होता बल्कि वो मारिया को और भी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। और इसी के साथ उसने अपनी पावर्स को टेरेसा के अंदर भी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया होता है। और क्योंकि टेरेसा इस वक्त अपनी बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही होती, इस वजह से वो पावर्स टेरेसा की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और हम देखते हैं कि टेरेसा की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है और टेरेसा मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस हो गई होती है। जिसके बाद वेलोरडम बोलता है, मैं जानता था तुम्हारी कमजोरी ये लड़की है और फाइनली मुझे वो मिलने वाला है जो मुझे चाहिए था। इसी के साथ हम देखते कि वो अपनी उंगली में अपनी ब्लैक एनर्जी को यूज करता है और वो इसे टेरेसा के हेड पर लगाने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन भी आ चुका होता है और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, शिट मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ, क्या सच में मैं टेरेसा को बचा भी पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वेलोरडम अपनी उंगली को टेरेसा के सर पर टच कर देता है और वेलोरडम की डार्क एनर्जी मुकम्मल तौर पर टेरेसा की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और हम देख पाते हैं कि टेरेसा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ टेरेसा वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार चीख मारती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी रिलीज होती है, जिसे दूर से युनहुआ और टाइमिन भी देख पा रहे होते हैं। और इसी के साथ वेलोरडम काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, सच में जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारी पावर्स तो सच में लाजवाब है। इसी के साथ हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ टेरेसा खड़ी हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, ये पावर तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा की बॉडी के अंदर एक न्यू पर्सनैलिटी जिंदा हो गई है जो कि डार्क टेरेसा है। इसी के साथ वेलोरडम टेरेसा से बोलता है, तुम्हें ये न्यू लाइफ मैंने दी है तो आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो अब मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। और इसी के साथ वो बोलता है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी लॉयल्टी को देखना चाहता हूँ, तो ठीक है अपनी लॉयल्टी को शो करो और तुम्हारे सामने ये जो पर्सन खड़ा है इसे यहीं पर जान से मार डालो। और हम देखते हैं कि वेलोरडम की ये बात सुनते ही टेरेसा अपने हाथ में एक पावरफुल ब्लैक स्वॉर्ड को समन कर लेती है जो कि टेरेसा की ही हॉली स्वॉर्ड है, लेकिन ये टेरेसा की ब्लैक पावर्स की वजह से ये भी एक ब्लैक स्वॉर्ड में चेंज हो गई है। और ये देखकर वेलोरडम और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा बहुत ही तेजी के साथ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और वो टेरेसा के इस नए रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा जिन के पास पहुंच गई होती है, उसने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उसी वक्त टेरेसा जिन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारती है जिसकी वजह से जिन बहुत ही ज्यादा दूर हो जाता है, लेकिन जिन अपने आप को संभाल लेता है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बोलता है, हे टेरेसा तुम्हारी पहले वाली पर्सनैलिटी मुझे ज्यादा पसंद थी, क्या तुम अपने आप को एक बार फिर से उसमें चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा जो कि मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है, वो जिन से बोलती है, मरने वाले लोगों को किसी की भी इतनी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए और उन्हें बस चुपचाप मर जाना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों
आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कैजी और कैजी आ चुके होते हैं और वो दोनों ही टेरेसा की इस ब्लैक फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो बोलते हैं वाओ, टेरेसा की ये फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा कूल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब टेरेसा जिनके ऊपर अटैक कर रही होती है तो वो साथ ही बोल रही होती है, क्या तुम जानते हो मैं इस वक्त जो फील कर रही हूँ मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था जैसा कि मेरे दिल के ऊपर कोई बोझ है जिसे मैं कभी नहीं उतार सकती, लेकिन आज इन डिमोनिक पावर्स की वजह से मैं अपनी हर एक टेंशन से आजाद हो गई हूँ। और इसी के साथ टेरेसा जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, क्या तुम जानते हो मैं कितनी ज्यादा इरिटेट होती थी जब तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो। क्या तुमने कभी भी सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करती हूँ? और जब भी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की है तुम हमेशा ही उस वैम्पायर लड़की के साथ घूम रहे होते हो। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है? और इसी के साथ जिनके ऊपर अटैक करती है लेकिन जिन ने उसके अटैक का डॉज कर लिया होता है और टेरेसा बोलती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो और तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे? मेरे साथ फाइट करो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। और हम देखते हैं कि टेरेसा अपने स्वॉर्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी को रिलीज करती है और जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, अपने आप को होल्ड बैक मत करो वरना तुम मेरे हाथों से बहुत ही जल्दी मारे जाओगे और मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा हंसते हुए एक बार फिर से जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन जिन बहुत ही आसानी से इससे रोक लेता है। लेकिन टेरेसा यहाँ पर ही नहीं रुकती बल्कि वो जिन के पास आकर एक और पावरफुल अटैक करती है जिसकी वजह से वो जिन को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, टेरेसा ने जब से इस डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। बस बहुत हुआ, मुझे टेरेसा को यहीं पर रोकना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं कि जिन बहुत ही रफ्तार से टेरेसा की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि टेरेसा को समझ पाते जिन बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलती है, ओह तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी इस लड़की को चाहते हो और तुम नहीं चाहते कि ये लड़की मारी जाए? और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने असलियत में अपनी स्वॉर्ड को टेरेसा की गर्दन पर रखा हुआ होता है, लेकिन वो टेरेसा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा मुस्कुराते हुए जिनकी स्वॉर्ड को अपनी गर्दन से दूर कर देती है, जिसके बाद वो जिनको उसके गिरेबान से पकड़ लेती है और अपने करीब करके वो उससे बोलती है, क्या तुम जानते हो मुझे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइमिंग भी पहुंच गया होता है और वो जिन को आवाज लगाता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कैजी वहां पर आ गई होती है और वो उसके मुंह को बंद कर देती है। और इस चीज की वजह से तो टाइमिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर कैजी बोलती है, ये फिक्र मत करो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त ब्रदर जिन टेरेसा को काबू करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद हमें दोबारा से हमारे कपल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा जिन के चेहरे को देखते हुए बोलती है, वैसे तुम दिखने में काफी ज्यादा क्यूट हो और मेरी दूसरी पर्सनैलिटी वो भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन वो चीज जो मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि टेरेसा जिनकी बॉडी से उसकी डिमोनिक एनर्जी को निकालती है और इसी के साथ वो उसे खा लेती है और वो बोलती है, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। आखिर किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है? अरे हम देखते हैं कि जिन ये पास सुनकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वेलोडम टेरेसा का आवाज देता है और वो बोलता है, हे टेरेसा आखिर तुम कर क्या रही हो? चलो जल्दी करो और इस लड़के को मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा तो उसे फौरन से मना कर देती है और वो बोलती है, नहीं तुम इस लड़के को टच भी नहीं करोगे। ये सुनकर तो वेलोडम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या? तो टेरेसा बोलती है, देखो वेलोडम तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी एनर्जी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस लड़के की डिमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है और इसीलिए मैं अपनी साइड्स को चेंज कर रही हूँ, यानी कि अब से मैं इस लड़के के साथ हूँ। और एक और खास चीज, मेरी फर्स्ट पर्सनैलिटी को ये लड़का काफी ज्यादा पसंद है, तो इसे मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सुनकर तो वेलोडम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपनी उंगलियां चबाते हुए सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा था मैं इस लड़की को अपना गुलाम बनाऊंगा, लेकिन ये लड़की तो मेरे साथ काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये सोचकर वेलोडम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इस लड़की को हासिल करने के लिए सब लोगों से झूठ बोला है कि मैंने इसे मार डाला। अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि ये लड़की अब भी जिंदा है तो मैं एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे इस लड़की को यहीं पर मारना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेलोडम उस कमांडर से अपने ब्लैक डाइस को वापस ले लेता है और इसी के साथ वो उस ब्लैक डाइस को एक्टिवेट कर देता है। और इसी के साथ वेलोडम बोलता है, तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम जाया हुआ है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जितने भी स्केलेटन मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी वेलोडम के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी लोग उनसे फाइट कर रहे होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ हमें आर्मी कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, जिन्हें मुझे बोला था एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स तुमसे फाइट करने के बजाय वापस वेलोर्डम की तरफ जाएंगे और उस वक्त तुमसे जितना हो सके तुम्हें उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कैप्टन चिल्लाकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है, दोस्तों ये सभी स्केलेटन्स दोबारा से वेलोर्डम के पास वापस जा रहे हैं, हमें कुछ भी करके जितना हो सके उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को यहीं पर रोकना होगा और इन्हें यहीं पर मारना होगा। जिसके बाद हमें दोबारा से वेलोर्डम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक को यूज कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वेलोर्डम के पास वो तमाम स्केलेटन मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं और वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ी जॉइंट बॉडी में चेंज कर लेते हैं। और इसी से जिन बोल रहा होता है, तो फाइनली हम लोगों के सामने इस वक्त 14th फ्लोर का बॉस आ चुका है। हे टेसा, तो क्या तुम इससे फाइट करने के लिए तैयार हो? और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।